नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आपका स्वागत करते हैं दृष्टि 360 चैनल के नए वीडियो में। आज अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें मैंने हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, द हिंदू, पीआईबी, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एग्जाम ओरिएंटेड 100 प्लस महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करने वाला हूं, अप्रैल 2024 के फुल मंथ के करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जनवरी से लेकर जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को मैं कवर कर चुका हूं। तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। आपको वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, बिल्कुल आपको अपडेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं सारा न्यूज़पेपर को कवर करता हूं, जहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं सभी प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्या फ्रेम किया गया है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को किस राज्य में किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। एजीवीएन लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के नापता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो बीते दिनों बहुत ही चर्चा में था। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नापता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्त, आपका ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, खबरों में रहा अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। कानपुर में बनेगा देश का पहला ब्रिंड केयर सेंटर, तो बहुत चर्चा में था। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पहली बार अंडमान की सोम्पेन जनजाति के लोगों ने किया मतदान, तो बीते दिनों सोम्पेन जनजाति बहुत चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था क्योंकि पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट दिया गया था सोम्पेन जनजाति के कारण, जिसके कारण काफी सुर्खियों में था। तो यह स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मिस पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य इनको नामित किया गया, तो यह भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पीआईबी की प्रधान निर्देशक बनी श्री मनीष देसाई, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे पीआईबी की प्रधान महानिदेशक हाल ही के दिनों में शेफाली बी सरन को बनाया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए एक बार इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। शेफाली बी सरन को हाल ही में आपको प्रधान महानिदेशक बनाया गया है पीआईबी का, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क किस राज्य में बन रहा है, जो काफी सुर्खियों में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये गुजरात में हाल ही के दिनों में देखने को मिला है। अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले में खेवड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना है। यह पार्क आपको 538 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से 5 गुना बड़ा है। ये बहुत अपने आप में खास हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में अप्रैल 2024 में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही के दिनों में आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पर्यावरण से जोड़कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आलोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, तो मेघा पाटेकर, ये भी याद रखेंगे। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, खबरों में रहा अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मीना चरंदा को मिला अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024, ये भी बहुत चर्चा में रही है। देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन मेरे दोस्त आपको ये पोखरण में किया गया है, ये भी आपका सही है। सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादकों के साथ उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बना, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 11 है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे साइबर क्राइम इंडेक्स जो है भारत का जो रैंकिंग मेरे दोस्त आपका ये 10 है। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है। नए शोध में अनुसार भारत को जिसमें रैंकिंग है आपको 10 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस सूची में शीर्ष पर मेरे दोस्त आपको रूस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कराता हूँ और आपके एग्जाम में सीधा सीधा जो प्रश्न पूछा जाएगा केवल उस पर ही मैं फोकस करता हूँ।
किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स विश्वविद्यालय साहित्य में मानद डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों बहुत ही चर्चा में था, द हिंदू के आर्टिकल में दिया गया था। आपसे पूछा जा रहा है किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में साउथ के अभिनेता रामचरण को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक प्रतिष्ठित समारोह में चेन्नई के वेल्स विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण को साहित्य में डायरेक्ट मानद उपाधि रैंक से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा था ये भी क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में किस फिलिस्तीनी फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में था? तो इसका मोहम्मद सलीम बहुत चर्चा में रहा था, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। मोहम्मद सलीम एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है जो समाचार एजेंसी राइटर्स के लिए कार्य करता है। 2024 में उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन पुरस्कार जीता, जिसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही के दिनों में पाउलूरी सुब्बा राव को यह पुरस्कार दिया गया है, आर्यभट्ट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खबरों में रहा अप्रैल माह 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए, REC के नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में ऑस्कॉच SG पुरस्कार जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। सिंट्रोन ने क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो सिंट्रोज एक गाड़ी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया, ये भी चर्चा में रहा है, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। रेड बुल के मैक्स वेस्टपेन को पहली बार चीनी ग्रैंड प्रिक्स ने जीत हासिल किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सही है। हाल ही में पुरातात्विक में एक टीम ने गुजरात के अद्वितीय लौह युग में महापैठान स्थल की खोज किया गया है। तो ये स्टेटमेंट मेरे दोस्त आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो महापैठान स्थल जो खोजा गया है ये आपको तेलंगाना में खोजा गया है। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों की एक टीम ने तेलंगाना राज्य में एक अद्वितीय लौह युग के महापैठान स्थल की खोज किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य में एक दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा की खोज किया गया था? तो हाल ही के दिनों में अरुणाचल प्रदेश में ये आपको दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा का खोज किया गया था, जिसके कारण काफी सुर्खियों में रहा था। तो 10 का आंसर जो मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अप्रैल 2024 में देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट का निधन हो गया। तो व्यक्ति का नाम बताना है, तो जो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपको सरदार दिलीप सिंह मजीठिया हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट और उद्यमी सरदार दिलीप सिंह मजीठिया को 103 साल की आयु में निधन हो गया। सरदार दिलीप सिंह मजीठिया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार में भारतीय वायुसेना के कमान संभाले थे, जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपको एजवन लिमिटेड को ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? 13 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये समुद्री सुरक्षा से है। भारतीय सेनाओं ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है, जो समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव को जवाब देने के लिए योजना तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अफ्रीका देश की कांगो ने जूडिस सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखो जो भी पहला होता है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब्दुल फतह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के रूप में भी शपथ लिया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज को चुना गया। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रॉन्ग का आपको चुनाव करना था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नियुक्ति के संबंध में, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था, आप लोग पढ़े होंगे। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। बाकी सारे स्टेटमेंट ये 3 जो दिए गए हैं उपरोक्त में सारे ये बिल्कुल सही है। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ से 1-2 फैक्ट है जो आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है।
पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको अरविंद पनघड़िया हैं, ठीक है। अब वित्त आयोग का चर्चा कौन सा आर्टिकल में देखने को मिलेगा आपको, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का संबंध आपके बारे में पता होगा। इसके बारे में वित्त आयोग होता क्या है, एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय होता है और ये 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 2026 से लेकर 2031 तक देखने को मिलता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है वो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है, ये भी बहुत चर्चा में है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि आपको ये बेंगलोर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसरो टीम के किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विफ्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही के दिनों में आपको बताना है कि इसरो टीम के किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विफ्ट जूनियर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो मेरे दोस्त आपको ये चंद्रयान 3 के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को उनके ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विफ्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे, कई बार तो एग्जाम में यही पूछा जाता है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्तलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच में किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्तलिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया लंपी स्किन डिजीज, जिसे LSD के नाम से भी जाना जाता है, किस समूह या किस प्रजाति में आपको देखने को मिलता है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये मवेशियों में देखने को मिलता है और एक प्रकार का ये वायरल संक्रमण है जो कि बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है। देखिए LSD मवेशियों में प्रभावित करने वाला एक वायरल संक्रमण है जिसे कैप्रियो वायरस जीनस के सदस्य जिसको LSDV के कारण होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे सारे फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, साइंस के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया हाल ही के दिनों में, उनका संबंध किस लोक नृत्य से है। तो इनका संबंध जो है मेरे दोस्त आपको ये एच गांव से, एच गांव कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग पढ़े होंगे कर्नाटक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी कौन है। तो मेरे दोस्त आपका ये मीराबाई चानू है। 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया गया था। देखो बूथ राब्ता बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। हाल ही के दिनों में आपको ये पंजाब में लगाया गया था, ठीक है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। पंजाब में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत बूथ राब्ता नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जिलों के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता है भगवत मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जल जीवन मिशन के तहत भारत के किस राज्य में पहला स्थान हासिल है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए दो फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु नीलगिरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि उत्तर प्रदेश के महोबा जिला देश में दूसरा स्थान है। तो ये दोनों डाटा याद रखना, एग्जाम में आपसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि ने किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही के दिनों में अमेरिका में किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने अमेरिका के प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकेश मुनि भारत में अहिंसा, विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो हाल ही के दिनों में ये जारी किया गया हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जिसमें भारत का आपका स्थान पूछ रहा है। 25 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये तीसरा नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है।
इसमें देखो पहला स्थान पर आपको कौन देखने को मिलता है, पहला स्थान पे आपको अमेरिका देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेनिंजाइटिस, ये बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था, आप लोग पेपर पढ़े होंगे तो वहाँ देखने को मिला भी होगा। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है, तो मेनिंजाइटिस का टीका लगाने के लिए पहला देश मेरे दोस्त आपको कौन बना है, ये नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है, बहुत ही खतरनाक होता है ये सब बीमारी, मेनिंजाइटिस हो गया, पार्किंसन हो गया, ये सब मस्तिष्क से जुड़ा हुआ बीमारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसका डिटेल देखते हैं। मेनिंजाइटिस का टीका लगाने वाला देश का पहला देश बल्कि आपको कौन सा हो गया है, नाइजीरिया बन गया है। मेनिंजाइटिस एक संक्रमण रोग है जो मस्तिष्क के रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कोड घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही के दिनों में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है, 38वां भी शामिल हो गया होगा आपका, 39वां भी हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 39वां देश कौन बना है, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त स्लोवेनिया हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश देखो स्वीडन है और 39वां देश मेरे दोस्त आपको स्लोवेनिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जान लो थोड़ा सा आर्टेमिस होता है एक्चुअल में क्या। आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेशी विभाग और नासा द्वारा अन्य विश्व सरकारों के बीच में बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित एक प्रकार का ये समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वासुकी इंडिकस नामक सांप के सबसे लंबे प्रजाति की खोज भारत के किस राज्य में किया गया है, तो हाल ही के दिनों में ये जनजाति वासुकी इंडिकस सांप जो था बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये गुजरात में देखने को मिला है। भारत के गुजरात राज्य में वासुकी इंडेक्स नामक सांप के सबसे लंबे प्रजाति की खोज किया गया था, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री की ताजा रिपोर्ट देखो, सिप्री हर साल अपना रिपोर्ट जारी करता है। वर्ष 2023 में जो कि जारी किया गया है 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो मेरे दोस्त आपको मिलिट्री खर्च में कौन सा देश सबसे पहले नंबर पर रहा है, तो इसका 30 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये अमेरिका हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जो कि जारी किया गया है 2024 ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पर आपको अमेरिका देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। किसके द्वारा ये जारी किया, तो सिप्री का फुल फॉर्म भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता, ये भी देखो बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। 31 का आंसर हो जाएगा आपको मैट एडवेन और रोहन बोपन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अंपायरों की आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं, तो सफुद्दुल्ला इब्ने सईद बने हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 33 का क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्या पूछा जा रहा है आपसे। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो हरिवंश नारायण सिन्हा के द्वारा हाल ही के दिनों में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है जिनका हाल ही में 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये बी हो जाएगा, पेरेल मोरा, आप लोग याद रखेंगे, जुआन वेंसेंट पेरेज मोरा, आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा रहा है। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो पहली बार जो है मेरे दोस्त ये खाड़ी वाला जो देश है आपको कौन हो जाएगा, तो 35 का आंसर आपको सऊदी अरब होगा, जो पहली बार आपको पता है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत चर्चा में रहा पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखा गया है, तो 36 का आंसर हाल ही के दिनों में सैम पेत्रोदा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, जो बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा पुस्तक नाइफ मेडिटेशन आफ्टर इन अटेम्प्ट मर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नाइफ बहुत चर्चा में रहा है, चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया और इसी में इनको आँख फोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत सनसनी घटना होता है, जिसके कारण ये पुस्तक लिखा गया है। नाइफ ये आपके एग्जाम में 100% पूछने वाला है, ठीक है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं।
नाइफ मेडिटेशन ऑफ्टर इन अटेम्प्ट मर्डर पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर विजेता उपन्यासकार सलमान रुश्दी को पश्चिमी न्यूयॉर्क में एक व्याख्यान में कच्छ में मंच पर भाषण देते हुए समय इनको चाकू से मार दिया गया था, जिसके हमले में उनकी एक आंख चली गई है। तो आप लोग देखे होंगे सलमान रुश्दी का भी फोटो, तो उनका एक आंख बंद रहता है, ढका हुआ रहता है, दूसरा आंख से वो सारा काम करते हैं, ठीक है। बाएं हाथ में गंभीर चोट भी लगी है। इनके द्वारा दो चार पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार आता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सलमान रुश्दी का जो फेमस पुस्तक है आपका ये मिडनाइट चिल्ड्रन, कई बार पूछा गया है। टाइटेनिज वर्सेज और विक्ट्री सिटी, ये चारों बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में टाइटल का खिताब जीता है? तो हाल ही के दिनों में ये डी गुगेस के द्वारा ये जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी में 2023 में नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल के नाम से भी माना जाता है, इसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो कल्याणपुरी कृष्ण राव है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पहली बार देश के किस निजी कंपनी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो हाल ही के दिनों में ये टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2024 के रूप में जिसे चुना गया है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपको अवैध नायर को चुना गया है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसमें एक्चुअल 3-4 व्यक्ति को चुना गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में आपको कितने भारतीयों को चुना गया है? जिसमें आपको भूमि पेडनेकर जो मिलेगी, अद्वैत नायर मिलेगी, अर्जुन भरतिया देखने को मिलेगा, प्रिया अग्रवाल, हेब्बार और शरद विवेक सागर को भी चुना गया है। ये सारे लिस्ट है, इसका नाम सारे को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 वर्ल्ड कप जो कि आपको अमेरिका और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से मेजबानी किया था 2024 वाला, जिसमें हम लोग जीत गए थे, किसको हराकर? तो अफ्रीका को इस बार हरा दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 विश्व कप 2024 किन दो टीमों के स्पॉन्सर बनाया गया था? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए बनाया गया था। ये इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर घोषित किया गया है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश में किया जा रहा है? तो आपको ये फिलीपींस में किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा रहा है, बहुत चर्चा में रहा पुस्तक है हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, बहुत ही चर्चा में रहा ये हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हाल ही के दिनों में ये PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। गोवा के राज्यपाल PS पिल्लई द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें से आपको क्या देखने को मिलता है? सिंगरेडी पीठ के शंकराचार्य श्री गिद्धेश्वर भारती स्वामी ने इस पुस्तक के प्रथम प्राप्ति ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मौजो को भी सौंपा गया है। ये भी दामोदर मौजो का आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इक्वाडोर के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिया है? ये भी देखो वर्ल्ड कनेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 45 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ये मैक्सिको हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। इक्वाडोर की पुलिस द्वारा 5 अप्रैल 2024 को क्योटो में मैक्सिकन दूतावास पर छापा मारने के बाद मैक्सिको ने इक्वाडोर के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिया है, जिसके कारण आपको मैक्सिको चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा है। हाल ही में खबरों में रहा ड्राफ्टिंग क्या होता है? देखो ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी जानकारी प्रकाशित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग की घटनाएं वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, जिसके नाम, पते और फोन नंबर सहित व्यक्तिगत जानकारी को अनाधिकृत रूप से ऑनलाइन जारी करने के लिए परिभाषित किया गया है। अक्सर उत्पीड़न और धमकी के इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण परिणामस्वरूप शारीरिक नुकसान और नौकरी जैसे गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकता है। इस तरह का डाटा बिना अवेयरनेस को नहीं देना चाहिए जब तक आप जानते नहीं हो किसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये देखो बीते दिनों चर्चा में रहा था, ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो मेरे दोस्त आपको ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है, बहुत चर्चा में रहा पुस्तक द विनर्स माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, जिसके द्वारा ये द विनर्स माइंडसेट पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपको ये मीना चरंदा को नियुक्त किया गया है, तो सम्मानित किया गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय की कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चिरंदा को शिक्षा और समाज सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में प्राचीन शैल चित्रों के कारण चर्चा में रहा है पथिमलाई गुफा किस राज्य में देखने को मिलता है? तो बीते दिनों पथिमलाई गुफा चर्चा में आ गया था, ठीक है। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलता है। पथिमलाई गुफा में लगभग 3000 साल पुरानी प्राचीन शैल कला है, जिसमें एक हाथी देखने को मिलेगा, रथ देखने को, मोर के रूप में व्याख्यान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो मेरे दोस्त आपका ये उड़ीसा का जो पारादीप है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उड़ीसा के पारादीप में अथॉरिटी ने कांडला के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को पीछा छोड़ते हुए 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 52, हाल ही में खबरों में रहा मुरिया जनजाति। देखो बीते दिनों मुरिया जनजाति चर्चा में आ गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये हो जाएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये आपको देखने को मिलता है। क्या रीजन था चर्चा में रहने का? देखिए, मुरिया जनजाति जो मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित पेयजल और सामाजिक कल्याण लाभों तक पहुंचाने की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसके कारण ये समाज आपको चर्चा में देखने को मिला है। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थस्थल किस राज्य में स्थित है? तो 53 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिला है, जो कारण चर्चा में था, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इस मंथ का 100 दिवस के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी मंथ में पढ़ाता हूँ उसमें एक दिवस रखता हूँ और एक में मैं 4-5 इंपॉर्टेंट दिवस को कवर कर लेता हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अप्रैल महीने में जून और दिवस के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ये आपका बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल सबको पता है। विश्व होम्योपैथी दिवस आपको 10 अप्रैल और समानता दिवस 15 अप्रैल। तो स्टेटमेंट आपका डी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे समानता दिवस मेरे दोस्त आपका दिवस जो है आपको ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। हर साल 14 अप्रैल को भारत के बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2550 में भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही के दिन में मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, जिसके कारण ये न्यूज सुर्खियों में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा है। चाइल्ड केयर लीव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया है कि अनिवार्य 180 दिन के मातृत्व अवकाश के साथ 2 वर्ष के चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारियों के लिए एक संवैधानिक अधिकार है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। अगर आप लोग जॉब लोगे तो वहाँ भी इसका छूट आपको देखने को मिलता है। हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव किस देश में वीटो को किया गया है? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त हाल ही के दिनों में अमेरिका के द्वारा ये किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये एक बार इसका भी डिटेल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है जिसमें फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का मार्ग प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य कौन सा बना है? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा हाल ही की दिनों में ये तमिलनाडु जो था मेरे दोस्त आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में शीर्ष राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है। हाल ही में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ, जो कि आपको किस देश में देखने को मिलता है? तो आपको ये इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। 59 का आंसर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्ट ए मशीनरी नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 60 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये डी सुब्बाराव के द्वारा लिखा गया है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सुब्बाराव की प्रसिद्ध पुस्तक हाल ही में प्रकाशित किया गया है। यह संस्करण आरबीआई और सरकार के बीच में तनाव के बीच में उजागर करता है, ठीक है, जिसके कारण ये पुस्तक चर्चा में देखने को मिला है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही के दिनों में आपको सबसे बड़ी जलवायु घड़ी मेरे दोस्त आपको ये नई दिल्ली में है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीपीय द्वीप से है? आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये अफ्रीका से। आइए एक बार इसका डिटेल देखते हैं। भूवैज्ञानिक और भौमिकी निष्कर्षों के अनुसार अफ्रीका का आकार ट्रायंगुलर के आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर उत्पत्ति हो सकता है, इसीलिए चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, हाल ही में पश्चिम एशिया के किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रकाशन शुरू हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। कुवैत इसका आंसर हो जाएगा। ये एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। कुवैत में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो प्रसारण का एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो इरा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये डी हो जाएगा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म इरा, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई के ट्रेलर और गाना लॉन्च किया गया है, जिसके कारण काफ़ी सुर्खियों में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा T20 मैच में 500 छक्का लगाने वाले भारत के प्रथम बल्लेबाज बने हैं, तो ये सबको पता होगा, बिल्कुल सही है। भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में किनमेन द्वीप ताइवान में स्थित है। देखो बीते दिनों चर्चा में आ गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन में फ्रेम किया हूँ। किनमेन द्वीप है जो मेरे दोस्त आपको ये ताइवान में देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है, 76वां स्थापना दिवस मनाया, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए एक बार इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नाटो का स्थापना जो होता है मेरे दोस्त आपको पता है 4 अप्रैल 1949 को होता है, और इस बार नाटो जो है आपको 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसमें सदस्य टोटल आपको 32 देखने को मिलेगा। नया सदस्य इसमें स्वीडन जुड़ा है, और इसका मुख्यालय जो मेरे दोस्त आपको ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित किया गया? अब क्यों स्थापित किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है, ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। हाइब्रिड पिच होता क्या है, ठीक है। तो ये धर्मशाला में स्थापित किया गया। एक्चुअल में था क्या माजरा, ये जो था पिच इसलिए बनाया गया था धर्मशाला, क्योंकि इसमें ना आउटफील्ड बहुत स्लो हो गया था। बल्लेबाज रन मारता था तो बाउंड्री बहुत स्लो, बहुत जाता ही नहीं था, जिसके कारण ये स्टेडियम चर्चा में था, इसीलिए हाइब्रिड पिच बनाया गया था। अभी आप लोग वर्ल्ड कप देखे होंगे, जिसमें बहुत कम रन बनने को देखने को मिला था, जिसमें आपको अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो इस बार वर्ल्ड कप हुआ था, उसका भी आउटफील्ड बहुत ही स्लो था। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। वनडे वर्ल्ड कप में धर्मशाला की आउटफील्ड को लेकर बहुत आलोचना हुआ था, सबको पता है। जबकि उसके बाद टेस्ट और IPL मैचों में जब आउटफील्ड की विश्व भर में खिलाड़ी को सराहा गया था, तो एक बार ये ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गया है। धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाया गया है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पानी में माइक्रो प्लास्टिक को हटाने के लिए किसके द्वारा हाइड्रोजेल विकसित किया गया है? तो हाल ही के दिनों में मेरे दोस्त आपको ये बेंगलोर के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा पानी से माइक्रो प्लास्टिक को हटाने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में IMF द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP विकास दर कितना अनुमानित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये 6.8% अनुमानित किया गया है। यहाँ से देखो 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। हाल ही में IMF द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP विकास दर 6.8% अनुमानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जुलाई 1944 में इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलता है, जो कि आपको अमेरिका में स्थित है। प्रधान निदेशक आपको क्रिस्टिना जॉर्जिवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में विजडन ने दुनिया की सबसे अग्रणी महिला क्रिकेटर रूप में नामित किया? तो विजडन बहुत बड़ा पत्रिका है, आपको नेट साइबर बॉन्ड को आपको नामित किया गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेट साइबर बॉन्ड विजडन ने दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर में नामित किया गया है। जो भी बेहतरीन क्रिकेटर होते हैं उसको विजडन पे आपको फर्स्ट फ्रेंड पे दिखाया जाता है। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को सफल परीक्षण किया है? तो ये मेरे दोस्त ये भी चर्चा में रहा था, वसो राज। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसुराज का उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किससे है? अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये छोटा सा देश है लेकिन बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। तो मेरे दोस्त आपका ये नेपाल का प्लेयर है, ठीक है, जिसने ने 6 बॉल में 6 छक्का लगाया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2-3 फैक्ट है। तो नेपाल के खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने दीपेंद्र सिंह एरी। तो आपको पता होना चाहिए पहला कौन सा प्लेयर था जिसने 6 बॉल में 6 छक्का लगाया था। एक तो युवराज सिंह था, आप दूसरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नोवाक जोकोविच 5वीं बार लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत चर्चा में है, ये आपका बिल्कुल सही है। उसेन बोल्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो ये भी आपका सही है। हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा ने 250 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो मेरे दोस्त आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पहला प्लेयर जो था खेलने वाला कौन था? MSD था, ठीक है, यानी महेंद्र सिंह धोनी। युवराज सिंह मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, यह भी आपका बिल्कुल सही है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा 250 IPL मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए, और पहले प्लेयर तो सबको पता है कौन है मेरे दोस्त, जो सभी के दिलों में राज करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरुआत किया गया था? ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो 73 का मेरे दोस्त जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। भारत ने हैती में फंसे अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा से निकालने के लिए ऑपरेशन शुरुआत किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन इंद्रावती दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक बड़ा कानून पारित किया है? तो हाल ही के दिनों में मेरे दोस्त समलैंगिकता चर्चा में रहा था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। जिस कौन सा देश के द्वारा कठोर कानून लाया गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे, इराक के द्वारा ये कठोर कानून लाया गया था। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों के अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कानून को पारित किया है। समलैंगिकता को बढ़ावा देने वाले को अधिकतम 15 साल का आपको जेल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ा संग्रहालय होगा युगे युगिन। तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा होने वाला है? तो आपका युगे युगिन होने वाला है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनने जा रहा है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है? तो मेरे दोस्त आपका ये दिल्ली सल्तनत में बनने वाला है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिल्ली में बनने वाले युगे युगिन भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। राष्ट्रीय राजधानी के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बनने वाला ये एक नया संग्रहालय, जो कि आपको 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें भूमिगत तल और 3 मंजिला पर 950 कमरे देखने को मिलेंगे। और देखो ये इंपॉर्टेंट ये भी है, इसे भी याद रखना, फ्रांस की सरकार दिल्ली में बनने वाले नए राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए भारत के साथ साझेदारी करेगा। तो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, अगर BPSC के एग्जाम दोगे मेरे भाई, तो वहाँ इस तरह का क्वेश्चन डेप्थ वाला घुमाकर पूछ सकता है। हाल ही में किस बॉलीवुड के महानायक को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है? तो आपको सब पता होना चाहिए, बिग बॉस के हीरो आपको अमिताभ बच्चन, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैसे तो यार बिग बॉस के हीरो सलमान खान है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन हो जाएगा, ठीक है। इनको बिग बी के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन को लगभग 5.5 दशकों के सफर से अर्जित तमाम उपलब्धियों में बुधवार को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत रत्न और स्वर कोकिला दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में राष्ट्र और समाज के शानदार पथ प्रदर्शन और अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाता है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आपको मोदी जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिहार करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर CP ठाकुर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मिथिला पेंटिंग में गोदना शैली की प्रतिष्ठित कलाकार शांति देवी को
पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। भोला पासवान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया ना, आपको भोला पासवान नहीं था मेरे दोस्त, आपको वो शिवन पासवान थे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। मिथिला कला के ख्याति प्राप्त नाम शिवन पासवान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बाकी जो भी मैं बताया हूँ उपरोक्त सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास मिशन विक्टस हेज किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा। देखो अंतरिक्ष में भी अब युद्ध अभ्यास होने लगा है, ठीक है। तो आपको बताना है विक्टस हेज किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपका ये हाल ही के दिनों में अमेरिका ऐसा प्लान बना रहा है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा है, तो गोपी थोटाकुरा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। जेफ बेजोस की ब्लू ओरियन NS और 25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में यात्रा में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया का पहला तैरता शहर किसे घोषित किया गया है, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आपदा देखने को मिला है, बाढ़ वगैरह आता है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है। तो आपको ये कहाँ देखने को मिलता है, ये बुसान शहर, जो कि आपको दक्षिण कोरिया में देखने को मिलेगा। हर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा और हर चीज़ आपको दिया जाएगा। एक पानी के ऊपर कमरा बना दिया जाएगा जहाँ आप ऐश और मौज कर सकते हो। दक्षिण कोरिया के बुसान नगर के तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर 2025 तक स्थापित होने की संभावना है। इस शहर को जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र जल स्तर में होने वाली वृद्धि तथा बाढ़, सुनामी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को महफूज रखने के लिए बचाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो हाल ही के दिनों में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है, तो हाल ही के दिनों में LIC बना है, जो बहुत चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा है POEM3 मिशन का संबंध किससे है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये सी हो जाएगा, इसरो के द्वारा। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। इसरो ने कहा कि PSLV ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी POEM3 ने अपने सभी पोलेट उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जिसके कारण ये चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है, जिसके कारण ये चर्चा में है। तो हाल ही के दिनों में केरल विश्वविद्यालय के द्वारा खोजा गया है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश के सबसे पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सर्विस बनाए जाने की घोषणा किया गया है, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। 85 का आंसर जो मेरे दोस्त आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में सरकार द्वारा मुंबई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा किया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अप्रैल मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हाल ही में उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम में मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सेनकाकू द्वीप जापान और चीन के बीच विवाद का मुद्दा है। देखो मैं पहले भी बताया था, सेनकाकू द्वीप बहुत चर्चा में रहा है, जो जापान और चीन के बीच में विवाद है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में बिहार के हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल का सितारा और तानपुरा को GI टैग दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे महाराष्ट्र का जो सितारा और तनकपुरा को हाल ही में GI टैग दिया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली जिले के शहर मिरज में बनने वाले सितारा और तानपुरा को GI टैग दिया गया है, ये दोनों बहुत चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, अप्रैल 2024 में जारी शहद उत्पाद के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शहद उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य आपको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब देखने को मिलता है। अगर बिहार में इसका चर्चा करेंगे, शहद उत्पादन में बिहार के 3 जिला आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ये एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में जारी शहद उत्पादन में राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बिहार में
बिहार शहद उत्पादन में आपको चौथा स्थान देखने को मिलेगा और शहद उत्पादन में 3 बड़े राज्य आपको देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। वहीं अगर बिहार में बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर, आपको पूर्वी चंपारण और बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी देखो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। या पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के कौन से नंबर के व्यक्ति बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 88 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 5वें व्यक्ति बने हैं। अब यहाँ से देखो 4-5 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे आपको याद रख लेना है। एकदम 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। श्री कर्पूरी की ओर से यह पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ग्रहण करेंगे। भारत रत्न विजेता जो कि आपको 2024 में किनको को मिला है, तो लाल कृष्ण आडवाणी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को और MS स्वामीनाथन को। तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें बिहार के व्यक्ति बने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बीते दिनों SCO भी बहुत चर्चा में रहा है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो SCO शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ष 2024 में अस्थाना में SCO के शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, में भी सबको पता होगा, ये बिल्कुल सही है। भारत की ओर से राजनाथ सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। बेलारूस SCO का 10वां सदस्य बना, ये सही है। SCO का स्थापना जो होता है 15 जून आपको 2001 में संघाई में होता है। जिसका जो आंसर रॉन्ग हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये B हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे भारत की ओर से SCO में जो बैठक में भाग लिए थे आप कौन थे, तो ये आपको गिरधर अरमाने करके कोई व्यक्ति थे। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन में रक्षा मंत्रियों की बैठक किया गया था। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने इस बैठक में भाग लिए थे। जो रेड कलर में मैं उसमें लिखता हूँ वो आपका आंसर होता है, और बाकी जो पिंक कलर में जो मैं बताता हूँ उसका डिटेल होता है, ठीक है। SCO की स्थापना आपको 2001 में हुआ था, में भी सबको पता है। बेलारूस, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बेलारूस शामिल होने वाले बेलारूस शामिल होने वाले पहले देश बना है इसमें बेलारूस, ठीक है, जो नया शामिल हुआ है, और 9 सदस्य देश जो पहले से ही आपको शामिल है। तो आपको ये पता होना चाहिए वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है मेरे दोस्त, आपका ये 10 है। और अफगानिस्तान और मंगोलिया 2 पर्यवेक्षक का सदस्य का जो दर्जा उनको अलग से ये प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अप्रैल मंथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अप्रैल 2024 में नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में नीदरलैंड के स्टॉकडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाल ही में केरल में देश का सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम का आयोजन किया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में सेबी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोस 2 यानी सेबी के द्वारा हाल ही के दिनों में स्कोस 2 का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। गुजरात के हाल ही में गणगौर उत्सव 2024 मनाया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये D हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस उत्सव है गणगौर, जो कि आपको ये राजस्थान में देखने को मिलता है। ये एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान हाल ही में गणगौर उत्सव 2024 मनाया है। गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की स्मृति मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से इसको मैं कवर किया था। अप्रैल 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है? तो ये आपको मेरे दोस्त आपको दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ से देखो 2 फैक्ट है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री मेरे दोस्त आपको ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी किस राज्य की तिरंगी बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प से को GI टैग प्रदान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं।
हाल ही में भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी वाराणसी की तिरंगी बर्फी और वाराणसी की ढलुआ मूर्ति धातु को शिल्प को जीआई टैग उत्पाद का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम 2024 की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर मेरे दोस्त आपको ये बिल गेट्स को शामिल नहीं किया गया है, बाकी ये सारे को शामिल किया गया है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में दुनिया की 100 सर्वे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी किया है, जिसमें से 5 भारतीयों को जगह दिया गया है, ठीक है। एक तो विश्व बैंक के अध्यक्ष सबको पता है अजय बग्गा बने हैं, तो अजय बग्गा भी इसमें शामिल है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के सीईओ सत्य नडेला भी शामिल है, और ओलंपिक पहलवान साक्षी मलिक भी शामिल है। अभिनेता और निर्देशक देव पटेल तथा भारतीय में शामिल है। तो इन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम में 100 सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों की सूची में इनको जगह दिया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा किस वर्ष तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 94 का जो आंसर मेरे दोस्त आपको ये 2028 तक देखने को मिल सकता है। हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया गया है, जो कि काफी चर्चा में रहा है, ठीक है। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ द्वारा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना, ठीक है। साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डेटा जारी किया गया था। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, के तहत 1 अप्रैल 2024 दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया गया है, जिसमें वर्तमान बिहार में दैनिक मजदूरी क्या है। तो हाल ही के दिनों में मनरेगा का नया रेट जारी किया गया था, ठीक है। तो इसमें बिहार में जो मजदूरी रेट है मेरे दोस्त आपको ये 245 रुपया, ठीक है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना के तहत, जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, के तहत 1 अप्रैल 2024 को दैनिक मजदूरी की दर में संशोधन किया गया है, जिसमें बिहार का जो रेट देखने को मिलेगा 245 रुपया, और सर्वाधिक मनरेगा दैनिक मजदूरी आपको हरियाणा में 374 रुपया, उसके बाद मेरे दोस्त आपको गोवा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस नेता द्वारा पूर्वी चंपारण स्थित मौर्यकालीन केसरिया स्तूप को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की मांग किया गया है, जो कि काफी चर्चा में है। तो मेरे दोस्त आपको ये श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये मांग उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में ईरान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों के हमले को रोकने को विफल करने के लिए इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन शुरुआत किया था, जो कि बहुत चर्चा में था, क्योंकि ईरान बार बार अटैक कर रहा था, जिसे रोकने के लिए आयरन शील्ड लाया गया था। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। आइए एक बार इसका डिटेल देखते हैं। इजराइल ने ईरान को हालिया ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब अपने रक्षात्मक अभियान का नाम आयरन शील्ड रखा है। ईरान ने 13 अप्रैल का इजराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों दागा था, जिसमें से आईएफ की चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्बी हलेवी ने एक बयान में कहा था इजराइल पर ईरानी मिसाइल को ड्रोन हमले में जवाब पूरे तरीका से इजराइल के द्वारा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्ष रोपण में अग्रणी राज्य बना है। तो 98 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ने वृक्षारोपण अभ्यास के लिए अनुकूल निम्नलिखित वन भूमि सर्वोच्च क्षेत्र की सूचना दिया है, जिसके बाद आपको छत्तीसगढ़, गुजरात और असम का स्थान आता है। ये सारे फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मिशन हिंसा मुक्त चुनाव 2024 शुरुआत किया गया है। तो मेरे दोस्त आपको त्रिपुरा में ये शुरुआत किया गया है, जो कि काफी सुर्खियों में रहा था उस समय पे। हाल ही में चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मिशन हिंसा मुक्त चुनाव 2024 शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अप्रैल मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो, जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में एक नई स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया है, जिसका नाम मेरे दोस्त जिग रखा गया है। ये बहुत ही चर्चा में रहा था, बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिन्हा झाला का निधन हो गया। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारत की रेखा झुनझुनवाला को रखा गया। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में मेरे दोस्त आपको सावित्री जिंदल को शामिल किया गया। ठीक है, और चर्चा में रहा पोम्पोई पुरातात्विक ग्रीक
जो पौराणिक है मेरे दोस्त, आपको ये इटली में देखने को मिला है, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आइए एक बार इसका टोटल डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने भारत के 100 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बाजी इस बार मार लिया है। भारत के सबसे अमीर रिलायंस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आपको मुकेश अंबानी आते हैं इसमें पुरुष के रूप में, और महिला के रूप में देखेंगे वही अगर महिला की हम बात करेंगे तो इस टॉप में मेरे दोस्त आपको सावित्री जिंदल को भारत की सबसे अमीर महिला आती है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रेखा झुनझुनवाला इसमें दूसरा स्थान है, और तीसरे स्थान पर मेरे दोस्त आपको विनय राय गुप्ता है। एक क्वेश्चन और था जिसको मैं चौथा नंबर ऑप्शन पे रखा, तो ये भी बहुत चर्चा में था। देखो, पोम्पई पुरातात्विक ने ग्रीक पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाले जीवंत भित्ति चित्रों के सजे एवं काले रंग का दीवार भले भोज कक्षाओं का पता लगाया है, जो कि आपको इटली में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इटली के नेपलस के पास सुरक्षित प्राचीन रोमन शहर पेम्पई माउंट वेसुवस के तट पर स्थित है। ये आपको ये भी पता होना चाहिए, माउंट वेसुवस कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको ये इटली में ही देखने को मिलता है। काश युग में स्थापित या रोमन शासक के तहत फला फूला, जिसकी आबादी आपको 10 से 12 हजार देखने को मिला था। ये आपको ये पता होना चाहिए, पेम्पई बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, ये मेरे दोस्त आपका इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन 100 जो 100 प्लस क्वेश्चन था मैं सारा करवा दिया हूँ। सारा क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपको उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था, वहाँ अगर आप पीडीएफ अगर देखोगे जनवरी से लेके जून तक में, तो सारा उसी पीडीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग अगर फ्री होंगे तो आप लोग जरूर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं ग्रुप में भी इसको डाला था। तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न करंट अफेयर से पूछा जाएगा 100% के यही पीडीएफ से रहेगा। इसका रीजन है क्योंकि मैं 5 अलग अलग न्यूज़पेपर से क्वेश्चन कवर करता हूँ। ठीक है, पहले आपको 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, और 100 क्वेश्चन खत्म होने के बाद मेरे दोस्त देखो, मैं सारा न्यूज़पेपर से देखो डिस्क्रिप्टिव भी नीचे आपको दिया जाता है पीडीएफ में। तो मेरे दोस्त आपके पास जो पीडीएफ होगा उसमें आपको 100 के बाद आपको नीचे जो दिया रहेगा पीडीएफ, आपको डिस्क्रिप्टिव भी दिया जाता है। तो कोई भी न्यूज़ आपको प्रश्न नहीं छूटने वाला, क्योंकि मैं सारे न्यूज़पेपर को कवर कर दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में आप किसी लेवल का भी एग्जाम दीजिए, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, सारा आपको पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ को भी जरूर आप लोग रिविजन करें, और बाकी आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने सारे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में पूरा आपका रिविजन करवा दिया हूँ। इसलिए आप लोग जरूर 1-2 बार रिवीजन करें, और आप लोग पीडीएफ भी जरूर पढ़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अब जनवरी से लेकर जून तक के सारे करंट अफेयर को आपको मर्ज करके मैं एक जगह आपको दे दूंगा, जिससे आप आसानी से इसको रिवीजन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।